समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर अजगल्ले आज कक्षा 12वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पिछले कक्षाओं में हमने वैद्युत आवेश की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में क्या है परिभाषा बता दिया गया है तथा इससे रिलेटेड बहुत कुछ व्यंजक भी देखे हैं। जैसे आपका है प्रत्यनन गुलाम, कूलॉम के नियम देख चुके हैं और क्या देख चुके हैं, इससे रिलेटेड किया गया कार्य देखे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुवों की किया गया कार्य के लिए व्यंजक देखे हैं। ठीक है, आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। एक समान, ठीक है, देते हैं एक बार। एक समान विद्युत क्षेत्र में, चलिए लिखते हुए चलेंगे आप भी। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की क्या स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, व्यंजक। चलिए ये चीज आप लिख लेंगे जल्दी से। ठीक है, या मैं टॉपिक दे देता हूं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। मैं हेडिंग दे चुका हूं, आप भी जल्दी से हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, ये आपका, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र बना देते हैं। ये आपका ई है, ये भी ई है आपका, ये भी ई है और ये भी क्या है, ई है। अब इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को रखना है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है उसको बता चुके हैं, वापस से क्लियर कर देते हैं। ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। ठीक है, जब दो बराबर भी जाती आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी मतलब यहाँ 2l ले लेते हैं। जब दो बराबर भी जाती आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखना है आपको वैद्युत द्विध्रुव को। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव दे देते हैं, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव दे देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव दे देते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, मानक स्थिति। इसको मैं मानकर स्ट्रक्चर मैं मानकर इसके लिए क्या है, व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे फिर भी चलेगा। ये आपका मानक स्थिति है। मानक स्थिति मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है। ठीक है, और ये घूमकर कहाँ आ चुका है, मान लीजिए ये आपका ये क्या है, मानक स्थिति हो गया है। इसको क्या मान लेते हैं, वर्तमान। ठीक है, या फिर क्या है, वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति है, थीटा इक्वल टू थीटा ही रखना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले क्या कर देते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का पहले थ्योरम बना देते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, देख लीजिए विद्युत क्षेत्र एक समान है। एक समान विद्युत क्षेत्र में या फिर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, ये आपका मानक स्थिति है। ठीक है, मानक स्थिति से ये देखिए यहां से घूमकर कहां है, वर्तमान स्थिति में आए हैं। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, ठीक है, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे आप। एक समान विद्युत क्षेत्र में, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। चलिए जल्दी से कर लीजिए, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। चलिए थ्योरी हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे मान भी चलते हैं। ठीक है, थ्योरी लिख लीजिएगा आप वहां पे। अब मान भी चलते हैं, माना कि एक समान, ठीक है, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P मान लेते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E है और इसमें बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। ये एंगल बना सकते हैं हम लोग। ठीक है,
माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, विद्युत क्षेत्र E है और बनने वाला कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या होता है प्रत्यानयन क्या होता है, बल आघूर्ण। हम जानते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ठीक है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ, और टाउ इज इक्वल क्या होता है आपका, ये होता है आपका Pe sin थीटा। चलिए यहां तक एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं मैं। स्थितिज ऊर्जा है आपका, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद मानिएगा, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है, विद्युत क्षेत्र E है और उस पर बनने वाला कोण थीटा है। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ठीक है, टाउ इज इक्वल क्या होता है, Pe sin थीटा, ठीक है। क्या कर देते हैं इस, ठीक है, इसे अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, इसे अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। चलिए ऊपर वाले स्टेप हो गया होगा, थ्योरी भी हो गया होगा, इस चीज को क्लियर करते हैं, ठीक है। ये यहां तक, ठीक है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये यहां तक बन जाएगा अब आपका, ठीक है। क्या लिख दिया, इसे अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, मतलब उस वैद्युत द्विध्रुव को ना, ठीक है, स्ट्रक्चरमेंट दिए, यहाँ पे फिर एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक है, ये आपका प्लस क्यू था, ये आपका माइनस क्यू था, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं, ये आपका मानक स्थिति है, π/2 है, पॉइंट भी नोटेड ना, मानक स्थिति जो भी रहता है π/2 है, वर्तमान स्थिति जो भी है क्या है आपका, थीटा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं तो अभिष्ट कोण क्या है आपका, थीटा बनता है, ठीक है। अब अल्प कोण घुमाना है, उस दिन भी बनाए थे हम लोग, आधे की भी घुमाना है, मान के चलिए यहाँ तक घुमाते हैं आधा, तो ये क्या है आपका d थीटा है, ठीक है। उसी चीज को लिखे हैं, इसे अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अल्पांश कार्य है तो dw से डिनोट कर देता हूं। dw इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका Pe, ये हो जाएगा आपका sin थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। ये चीज क्लियर है, अल्प कोण है, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, अब ठीक है, किया गया कार्य में क्या देते हैं, 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य अभिष्ट था। अब इसमें क्या है, मानक स्थिति से, मानक स्थिति मतलब क्या है आपका, थीटा इज इक्वल टू π/2 और वर्तमान स्थिति मतलब कितना था आपका, थीटा इज इक्वल टू आपका थीटा था, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान देना है आपको। अब क्या है, आपको मानक स्थिति से, ठीक है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाना है। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे लिख देना चाहूंगा मैं। अब वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव को कहां से कहां तक घुमाना है, मानक स्थिति, ठीक है, जल्दी सेव करते जाएंगे आप लोग भी। मानक स्थिति मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2 से, ठीक है, π/2 से वर्तमान स्थिति, ठीक है, वर्तमान स्थिति मतलब हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू थीटा तक, ठीक है, तक घुमाने में क्या किया गया कार्य। चलिए जल्दी सेव कर लेंगे आप लोग। अभिष्ट कार्य है इसलिए आप किससे डिनोट करेंगे, W से। अब स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मेरे देते हैं कहां से कहां तक घुमाए हो याद है आपको, ठीक। चलिए कहां से कहां तक घुमा चुके, देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति मतलब π/2 से वर्तमान स्थिति मतलब थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य आपका अभिष्ट कार्य है, इसलिए W इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन लग जाएगा। और कहां से कहां तक घुमाए हम लोग, मानक स्थिति मतलब क्या है आपका π/2 है और वर्तमान स्थिति मतलब आपका थीटा है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, निम्न लिमिट से अपर लिमिट है आपका, और किस चीज का, ये हो जाएगा आपका Pe, ये हो जाएगा आपका sin थीटा, ये हो जाएगा d थीटा। ये चीज क्लियर है सबका। चलिए ये आपका Pe कांस्टेंट है, फिर से निकाल दिया, ये आपका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका π/2 से थीटा, और ये चीज क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा, ये आपका Pe बाहर हो चुका, ठीक है। देख लीजिए sin थीटा का क्या है, d थीटा भी छूट गया था,
साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होता है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 से ये हो जाएगा आपका थीटा। ये चीज क्लियर है सबका। चलिए जल्दी सेट करते जाएंगे ना। ये हो जाएगा आपका पीई, लिमिट रख दीजिए मान को, माइनस को बाहर निकाल दीजिए। ये आपका ओपन लिमिट कॉस थीटा है, रूल फिर से बता देता हूँ, कॉस थीटा माइनस हो जाएगा आपका कॉस 5/2, ठीक है। रूल ये है ओपन लिमिट, ठीक है, ओपन लिमिट माइनस होता है निम्न लिमिट, ठीक है। चलिए रखते जाइए, ये हो जाएगा आपका पीई ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा कर दीजिए, गेट खोल दिए हम लोग, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा cos 5/2, ठीक है। चलिए ऊपर वाले से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए कितना आ जाएगा आपका पीई, ये किया गया कार्य है, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पीई, ये आपका ब्रैकेट है, माइनस कितना है आपका cos थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका cos 90, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो यहाँ डायरेक्टली आप रख सकते हैं 0, ठीक है। cos 90 अंश का मान 0 होता है, साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि cos 5/2 इज इक्वल टू क्या होता है 0, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका पीई, और ये आपका माइनस cos थीटा ही बचेगा, ठीक है, माइनस cos थीटा बचेगा, माइनस ये हो जाएगा पीई माइनस पी, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक। ये क्या है आपका W, ये किया गया कार्य के लिए अभिष्ट व्यंजक है। चूंकि हम लोग क्या बोले हैं, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं स्थिति जो कहते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो U कर दिया मैं, किया गया कार्य, देखिए फिर बोल देता है एक बार, क्या बोले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति, देख लीजिए इसमें निकालने हम लोग मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यू से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा स्थिति, ठीक है, स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो इसको क्या यू से डिनोट कर सकते हैं, यू इक्वल, ठीक है, ये इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस पीई, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही स्थिति ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है, यही स्थिति ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है, लिखिएगा हर एक व्यंजक में जिसका व्यंजक है उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। यही स्थिति ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। चलिए अब इसका स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने से महत्वपूर्ण क्या होती है, महत्वपूर्ण बिंदु या विशेष स्थितियां बोल सकते हैं, ठीक है। विशेष स्थितियां लिख देता हूं मैं, विशेष स्थितियां, ठीक है, विशेष स्थितियां में क्या है, फिर वही चीज है आपका निम्नतम है, ठीक है। निम्नतम में कितना रखते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधिकतम में कितना रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 रखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ये आपका रूल है माइनस पी cos थीटा, रख देते हैं मान को, ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई, और ये हो जाएगा आपका cos 0, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है 1, sin 90 का 1 होता है, cos 0 1, तो ये चीज कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू, चलिए कितना हो जाएगा आपका माइनस पी, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। चलिए जल्दी सेट करते जाएंगे, ठीक है। 90 रख दीजिए आप, u इज इक्वल हो जाएगा माइनस पीई, और ये हो जाएगा आपका cos 90 अंश मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा माइनस पीई, ये आपका 0, ठीक है, ये आपका 0 है, तो u इज इक्वल कितना हो जाएगा 0 को किसी राशि से मल्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0। ये दोनों ही आपके क्या है विशेष स्थितियां हैं। चलिए आज की क्लास यही बंद करते हैं, जितना भी हम लोग पढ़े हैं सबको रिपीट कीजिएगा, कल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।